छोटे शब्द हैं। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश को इस तरह जलाने में जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों का हाथ है। 3 प्रमुख छात्र नेताओं ने खुद को जमात से अलग दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन छात्र आंदोलन और छात्र नेताओं की जो छवि है उसका कंट्रोल इस वक्त जमात के हाथ में है, क्योंकि बांग्लादेश का नया नैरेटिव हिंसक तस्वीरों से ही गढ़ा जा रहा है। ऐसे में जमात इस्लामी संगठन को जमात आतंकी कहें तो गलत नहीं होगा। इसके कई वीडियो सबूत आज हम सत्ता के न्यूज मित्रों को दिखाने वाले हैं, जो सीधे बांग्लादेश से आए हैं। वहां खबरों को दबाने और वीडियो को शेयरिंग को रोकने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले कुछ अपडेट के साथ आपको ये बता देते हैं कि पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश के हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 50 घंटों से भी ज्यादा वक्त से भारत में हैं। वहीं बांग्लादेश में हसीना की पार्टी के नेताओं की और उनके करीबियों की हत्या की जा रही है। आवामी लीग के 20 नेता और उनके परिवार के 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश के मशहूर एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान की कट्टरपंथियों ने पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश के गायक राहुल आनंद का 140 साल पुराना घर जला दिया गया। उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई। बांग्लादेश के 44 जिलों में हिंदू बाहुल इलाकों में कट्टरपंथियों की टोली गली गली घूम रही है, चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को जमात इस्लामी ने भी माना है। उसने कबूल किया है कि हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। पुलिस की स्थिति कुछ ऐसी है कि 400 पुलिस स्टेशनों पर हमले किए गए हैं और तोड़फोड़ की गई है। ज्यादातर थाने इस समय खाली हैं। हिंसा की इन घटनाओं के बीच एक अपडेट ये भी है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश में सरकार को लीड करेंगे, सत्ता चलाएंगे। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में कल रात 8 बजे अंतरिम सरकार शपथ लेगी। नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में आग आरक्षण की लगी हुई है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के कंधे पर चढ़कर हथौड़े चलाने वाले छात्र हैं, जो सरकार और व्यवस्था से नाराज थे। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ये गलत है। नाराजगी सरकार से हो सकती है, नाराजगी व्यवस्था से हो सकती है, नाराजगी शेख हसीना से हो सकती है, नाराजगी वहां की पुलिस से भी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि आम लोगों से कैसी नाराजगी? अपने गाने से बांग्लादेश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले गायकों से कैसी नाराजगी? कला के दम पर पहचान बनाने वाले एक्टर्स से कैसी नाराजगी? आपको अब जो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं उससे आप ये समझ पाएंगे कि जमात इस्लामी को अब जमात आतंकी क्यों कहा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये बांग्लादेश के चर्चित अभिनेता शांतो खान की तस्वीर है। इस तस्वीर में शांतो खान के साथ उनके पिता सलीम खान भी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश के फरक्काबाद इलाके में इन पिता पुत्र की पीट कर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को सलीम खान अपने पुत्र शांतो खान के साथ आ रहे थे। इसी दौरान फरक्काबाद बाजार में गुस्साई भीड़ से उनका सामना हुआ। खुद को बचाने के लिए पिस्टल से गोलियां भी चलाई थी, लेकिन इसकी थोड़ी ही देर बाद बगरा बाजार में भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। अभिनेता शांतो खान के पिता सलीम खान फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। बांग्लादेश के चांदपुर उपजिले में लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के चेयरमैन भी थे। सलीम खान भारत की बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कई बड़े बांग्ला फिल्म स्टार्स के साथ काम किया था। खबर तो ये भी है कि बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में सलीम की लगभग 10 फिल्में प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर थी और इनमें बड़े स्टार्स काम कर रहे थे। बेटी शेख हसीना को देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया गया। फिलहाल जो वीडियो बांग्लादेश से आ रहे हैं उनसे इतना तो समझ में आ रहा है कि इन लोगों का एजेंडा सिर्फ आरक्षण नहीं है। ये कट्टरपंथ वाली उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिसका कुलपति और प्रोफेसर दोनों ही पाकिस्तान और पाकिस्तान जमात इस्लामी के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित इस हिंसा का सबसे पीड़ादायक पक्ष यह है कि बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी के लोग मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया है। आपको दिखाते हैं कैसे बांग्लादेश में कला का कत्ल हो रहा है। कट्टरपंथियों ने आज फिर साबित कर दिया कि उनकी कला सिर्फ नफरत फैलाना और कत्ल करना है, आग लगाना है, घर जलाना है।
ये तस्वीर ढाका में हिंदू सिंगर राहुल आनंद की है, जो कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए। कट्टरपंथियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने पहले उनके घर का गेट तोड़ा, उसके बाद घर के अंदर तोड़फोड़ की। घर में रखे फर्नीचर, आईना, कीमती सामान सब कुछ लूट कर ले गए। उसके बाद पूरे घर में आग लगा दी। 140 साल पुराने घर को कुछ ही मिनटों में राख कर दिया गया। अच्छी बात यह रही कि सिंगर राहुल आनंद अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहे। कट्टरपंथियों ने उनके घर में मौजूद 3000 से ज्यादा हैंडमेड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के कलेक्शन को भी जला दिया। संगीतकार, गीतकार और गायक राहुल आनंद ढाका में जोलरगान नाम के एक लोकप्रिय लोकल बैंड को चलाते हैं। जिस गायक के घर को कट्टरपंथियों ने जला दिया, जिस गायक के वाद्य यंत्रों को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। I hope it will remind you about Bangladesh. And all natural things. Our सोचिए, जिस देश में नेता मारे जा रहे हैं, एक्टर्स मारे जा रहे हैं, नेताओं का कत्लेआम हो रहा है, वहां आम जनता की क्या स्थिति होगी। इस स्थिति को बांग्लादेश से आए सबसे लेटेस्ट वीडियो से समझिए। 36 सेकंड का ये वीडियो बांग्लादेश की पीड़ा को बखूबी बयां कर रहा है। एक घर में आग लगी है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चीख पुकार और दौड़ते कट्टरपंथी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के छत्रगाम में हिंदुओं के 6 से ज्यादा घर जलाए गए। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने आग लगाई है। 50 से ज्यादा उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों को जला दिया है। बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में भी इसी तरह की हिंसा देखने को मिली है। हिंदू परिवारों के साथ मारपीट की गई है, दुकानों को लूटा गया है। आप 120 सेकंड की न्यूज फीड में देखिए कि बांग्लादेश में हिंसा के तीसरे दिन भी कैसे कट्टरपंथियों का टारगेट वहां के हिंदुओं पर ही है।